Class 5th, we were doing your SST chapter 3rd. Now let's continue that. Next topic is wind. Moving air is in its horizontal motion is called wind. चलती हुई हवा को पवन कहते हैं. Wind also affect the climate of an area. हवा किसी भी क्षेत्र के वातावरण पर बहुत प्रभाव डालती है. The winds can be hot. हवा गर्म, कोल्ड ठंडी और मॉइस्चर यानी नमी वाली हो सकती है. द विंड्स ब्रिंग फ्रॉम द सी कैरी. जो हवाएं समुद्र से चलती हैं अपने साथ क्या लेकर आती हैं? मॉइस्चर, नमी लेकर आती हैं. टू लैंड, धरती की तरफ. दीज विंड ब्रिंग रेन, और इसी से रेन होती है. दिस सिस्टम ऑफ रेन इज कॉल्ड मानसून, और इसे मानसून कहा जाता है. दिस विंड द विंड दैट ब्लो फ्रॉम द हॉटर रीजन. जो हवाएं गर्म क्षेत्र से चलती हैं, स्प्रेड हॉट वेदर कंडीशन, वो वातावरण को गर्म कर देती हैं. सच काइंड ऑफ विंड्स ब्लो फ्रॉम हॉट डेजर्ट एरियाज. इस तरह की हवाएं कहाँ से चलती हैं? गर्म रेगिस्तान के क्षेत्र से. टू द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन की ओर. इन आर कंट्री, हमारे देश में. दीज हॉट विंड आर कॉल्ड लू, और इन गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? लू. इन विंटर्स, सर्दियों में. व्हेन देयर इज स्नोफॉल ऑन हाई माउंटेन. सर्दियों में जब माउंटेन्स पे स्नोफॉल यानी कि बर्फ़ गिरती है. द विंड ब्रिंग कोल्ड वेव, तो हवाएं, ठंडी हवाएं चलती हैं. टू द प्लेन एरिया, कहाँ पर? जो समतल प्लेन एरियाज होते हैं. नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, यानी कि आर्द्रता. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. हवा में जो जल व वाष्प की मात्रा होती है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं. इट आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया. यह किसी भी क्षेत्र के वातावरण पे प्रभाव डालती है. द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एन एरिया डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी. किसी भी क्षेत्र की आर्द्रता यानी कि नमी कितनी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो एरिया समुद्र से कितनी दूर है. Winds from the sea carry moisture and increase the humidity. जो हवाएं समुद्र से चलती हैं उसमें नमी होती है, और जिससे कि आर्द्रता बढ़ती है. ऑन एन एरिया, किसी भी क्षेत्र की आर्द्रता बढ़ती है. दिस इज द रीज़न द कोस्टल एरियाज हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी. यही कारण है जो कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के जो किनारे पर रहने वाले, किनारे के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी यानी कि नमी होती है. ह्यूमिड एयर्स कैन काज रेनफॉल, और इन्हीं के कारण रेनफॉल यानी कि बारिश होती है. इट इज़ वाई द कोस्टल एरिया रिसीव हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और यही कारण है कि समुद्र के किनारे ज़्यादा बारिश होती है. द अमाउंट एंड द टाइम ऑफ द रेनफॉल डिसाइड द क्लाइमेट. जो बारिश होती है उसकी मात्रा और समय भी मौसम को वातावरण को प्रभावित करते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कॉल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो रेन है वो हर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होती है. नेक्स्ट है क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ. द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ काज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ टू बी हीटेड टू डिफरेंट डिग्रीज. जैसे कि आपको पता है कि हमारी अर्थ की जो शेप है स्पेरिकल है. इस तरह से इस शेप के कारण जो हमारी अर्थ है वो अलग अलग जगह से अलग अलग डिग्री पर गर्म होती है. अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे गर्म होती है. देखिए, द रीजन नियर द इक्वेटर गेट्स मोर डायरेक्ट रे ऑफ द सन. ये हमारी जो इक्वेटर है, जो भी क्षेत्र इसके आसपास है, वहाँ पर सन रेज यानी कि सूर्य की किरणें डायरेक्ट यानी कि सीधी पड़ती हैं, इसलिए ये ज़्यादा गर्म होते हैं. आर कंट्रैक्ट ओवर स्मॉलर एरिया सो इट हीट्स अप द अर्थ मोर.
यहाँ पर सूर्य की रेखाएं सीधी पड़ती हैं और कम क्षेत्र इनको गर्म करना होता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। अवे फ्रॉम द इक्वेटर ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। अब जो इक्वेटर से दूर है, हमारी अर्थ जो है मुड़ी हुई है, वहाँ पर क्या होता है, द सन रेज स्ट्राइक द अर्थ एट ए स्लेंटिंग लाइन। यहाँ पर जो इक्वेटर से दूर वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर सन रेज स्लेंटिंग यानी कि तिरछी पड़ती हैं और उनको बहुत ज़्यादा भाग को गर्म करना होता है, इसलिए वहाँ पर ठंड होती है। द स्लेंटिंग रेज स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया। तिरछी रेखाएं बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाती हैं, सो दे डू नॉट हीट द सेम एक्सटेंट एज द डायरेक्ट रेज। इसलिए वह सीधी रेखाओं की तुलना में कम गर्म कर पाती हैं और परपेंडिकुलर रेज। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। इसलिए तापमान के आधार पर द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इन 3 हीट जोन। धरती को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है टोरिड जोन, नेक्स्ट टेम्परेट जोन एंड थर्ड फ्रीज जोन। टोरिड जोन है जो वहाँ का वातावरण कैसा होता है, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। नेक्स्ट टेम्परेट जोन, यहाँ का वातावरण 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। फ्रीज जोन में टेम्परेचर कितना होता है, 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। टोरिड जोन मीन्स हॉट, इसका मतलब है गर्म। टोरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट थ्रू द ईयर। जो टोरिड जोन होते हैं, ये देखिए, जो हमारा इक्वेटर है इसके पास वाले एरिया को टोरिड जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसका रीज़न है यहाँ पर सन की जो रेज़ हैं वो डायरेक्ट आती हैं और पूरे साल इधर बहुत ही गर्मी रहती है। बिकॉज द रेज ऑफ सन फॉल वर्टिकल ऑन दिस रीजन। इधर गर्मी क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो सन रेज हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, सीधी ही पड़ती हैं। दिस रीजन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्षेत्र है कहाँ पर पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या होता है, भूमध्य रेखा जो हमारी इक्वेटर है उससे थोड़ी दूर वाले, यहाँ पर जो सन रेज हैं थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी, इसलिए इसे टेम्परेट कहते हैं। टेम्परेट मीन्स मिला जुला। द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला क्षेत्र है, एंड द आर्टिक सर्कल, और आर्टिक सर्कल के बीच वाला क्षेत्र है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज लेस हॉट। ये सभी क्षेत्र क्या है, कम गर्म है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज द सन रेज आर स्लेंटिंग टूवर्ड्स द पोल्स। क्योंकि जो सन रेज हैं यहाँ पर थोड़ी तिरछी पड़ती हैं। These areas have moderate temperature and therefore called the temperate zone। इसलिए यहाँ पर मिला जुला तापमान रहता है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, इसलिए इन्हें टेम्परेट जोन कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रीज जोन। फ्रीज जोन क्या होता है, ये इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा से बहुत दूर होता है और यहाँ पर जो सन रेज हैं बिल्कुल ना के बराबर पड़ती हैं, बहुत ही तिरछी होती हैं, इसलिए यहाँ पर फ्रीज यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। इतनी ठंड कि आप फ्रीज हो सकते हैं। बियॉन्ड द आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल। आर्टिक और जो अंटार्कटिक सर्कल के पार इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ठंड होती है। दिस इज़ ड्यू टू द एक्सट्रीम स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। क्योंकि यहाँ पर जो सन रेज हैं बिल्कुल ही टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। द रीज़न इज़ कॉल्ड फ्रीज जोन, इसलिए इसको फ्रीज जोन कहा जाता है। द नॉर्थ फ्रीज जोन लाइज बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्दर्न पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ फ्रीज जोन है वो कहाँ है, आर्टिक सर्कल और नॉर्दर्न पोल के बीच में
द साउथ फ्रीज जोन लाइज बिटवीन, इसी तरह साउथ फ्रीज जोन कहाँ है, अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, इनके बीच में। तो हमारा लेसन हुआ कंप्लीट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। वी हैव डन 2 क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम द क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ। अर्थ के क्लाइमेटिक जोन का नाम बताना है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीज जोन। ये तीनों हमारे क्लाइमेटिक जोन हैं। नेक्स्ट है वाई डू एरियाज नियर द इक्वेटर हैव हॉट क्लाइमेट। जो एरिया भूमध्य रेखा के पास होते हैं वहाँ पर गर्मी क्यों होती है। तो आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द रीजन नियर द इक्वेटर गेट्स मोर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, द डायरेक्ट रेज आर कंस्ट्रक्ट ओवर द स्मॉलर एरिया सो इट हीट्स अप द अर्थ मोर। नेक्स्ट है वाई आर द माउंटेन्स कूलर देन द प्लेन्स। माउंटेन्स प्लेन्स की बजाय ठंडे क्यों होते हैं। आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। व्हेन वी गो टू हाई माउंटेन एयर बिकम थिनर एंड इज लेस कंपेंड टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन हीट, दिस इज द रीजन टेम्परेचर इज रिलेटिवली लो इन कंपेरिजन to the low lying areas. As the height of mountain increase, the temperature become to decrease. So today's homework is read lesson 3rd and write all question answer. Thank you. Bye. Have a nice day.